सत्ता का स्लोगन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजनीति में शब्द और बयान ही विपक्ष पर हमले का और जनता से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। नेतागिरी में जिसकी जितनी अच्छी शब्दावली वो उतना अच्छा राजनेता। लेकिन चुनावी मौसम में ये शब्द नारों और जुमलों में बदल जाते हैं, जिन्हें हर पार्टी जीत का बड़ा फंडा मानती है। देश में शुरू हुए विधानसभा चुनाव में भी नारों का जोर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर दल, हर राजनेता जीत को पुख्ता करने के लिए नारों के तीर खूब छोड़ रहा है। दो राज्यों के चुनाव में कैसे हो रही है सत्ता के लिए नारेबाजी, आइए आपको भी सुनाते और दिखाते भी हैं। मारो है एमपी के साथ, मन में रखो है वो हर पल थारी मारी बात। चिंता सारी दूर हो गई जब से आया वो जी, जनता सारी पुकार रही एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीतेगी काली रात, अब होगी नई प्रभात। जब कांग्रेस से है आस, तो एमपी करे विकास बढ़ाओ हाथ। फिर कमलनाथ, फिर कमलनाथ। पॉलिटिक्स में सब पर भारी सियासी दलों की नारेबाजी। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। एमपी राजस्थान में शुरू उठा पटक, कितनी अहम नारों की सियासत। कमल और पंजे में है घमासान, नारों और जुमलों से बढ़ेगी शान। मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदी पट्टी के वो दो अहम राज्य जहां चुनावी सियासत पूरे जोरों पर है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता अपने फेवरेट नेता का चुनाव करेगी, तो वहीं 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के दिग्गज नेताओं के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता, प्रत्याशी और कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से खुद को जनता की अदालत में पेश करने में जुटे। और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों के साथ साथ प्रचार के लिए सबसे बड़ा हथियार बना है नारा, यानी स्लोगन। महाकाल को भक्त है मत को, रखत है सबको ध्यान। अरे खूब चमक रहे मंदिर तीरथ भाव सबको नव निर्माण। अब के फिर आए सबन के मन में है जी, सबनी जनता पुकार रही एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी। फिर इस बार शिवराज सरकार का नारा बुलंद कर 2018 में हार का स्वाद चखने वाली मध्य प्रदेश बीजेपी ने न सिर्फ इस नारे को बदलकर फिर इस बार भाजपा सरकार कर दिया, बल्कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी थीम सॉन्ग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पिछले चुनावों से पहले लंबे वक्त तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के सियासी गणित कुछ अलग थे और 2018 विधानसभा चुनाव में माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज सत्तारूढ़ पार्टी का एक मुख्य नारा था। लहराएगा ये परचम फिर से चौथी बार, बनाएंगे फिर से हम शिवराज की सरकार, शिवराज की सरकार। इस नारे के जरिए ग्वालियर के पूर्व राज घराने के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा गया था। लेकिन 2 साल बाद यानी 2020 में राज्य के सियासी हालात बदले, जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को 15 महीने में ही सत्ता से दूर होना पड़ा और पुराना नारा भी बदला। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मार्च 11, 2020 को बीजेपी में शामिल हुए, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा था, स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवराज सिंह चौथी बार मध्य प्रदेश सियासत के सिरमौर बन गए। बीजेपी ने कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए 2003 में श्रीमान बंटाधार का नारा दिया था।
बीजेपी ने 2003 में राज्य की बेहद खराब सड़कों और खराब बिजली आपूर्ति को मुद्दा बनाते हुए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। 2003 में हुए प्रचार का नतीजा था कि कांग्रेस की सीटें 230 से घटकर 38 रह गई और उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा 173 सीटों के साथ विजयी हुई। इस बार तो एक ही नारा है कि मोदी की गारंटी या मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी। अब तो जो बात भारतीय जनता पार्टी की होती थी उसके बजाय पार्टी के बजाय व्यक्ति पर केंद्रित हो गई। 2018 में भी देखोगे ना कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ था वो व्यक्तिवादी राजनीति के कारण हुआ था। यदि वो कह रहे थे कि माफ़ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तो शिवराज केंद्रित एक चुनाव था। लेकिन इस बार जो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित चुनाव है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एमपी बीजेपी में सिंधिया की एंट्री के बाद से ही बीजेपी में गुटबाजी शुरू होने लगी। यही वजह है कि 2023 के चुनावों में बीजेपी ने मोदी के नाम और चेहरे को चुनावी स्लोगन बनाया। मध्य प्रदेश में जीत को गारंटी में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी नाम के विलम के सहारे चुनावी वैतरणी में उतरी है। एमपी के मन में मोदी मोदी, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी मोदी, मोदी के मन में एमपी। समय के साथ बदलाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बदलाव वो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, वो विकास का मॉडल है। उसी मॉडल के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सामूहिक नेतृत्व के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्वकर्ता के साथ सामूहिकता के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम विश्वास मत हासिल करना चाह रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नारों के आधार पर ही राजनीति करती रही है। हमेशा आप देखिए ना, बस एक बार भाजपा सरकार, अब की बारी अटल बिहारी, या इस बार भी जो नारा है थोड़ा सा संशोधित किया उन्होंने, फिर इस बार भाजपा सरकार। लेकिन जो नंबर, सीटों का जो नंबर है कि अब की बार 200 पार, इस तरह के जो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाले जो नारे होते थे वो अब नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण उन्होंने नारों उस पर जोर नहीं दिया है कि कितनी सीट वो फोकस कर रहे हैं। इसलिए परसेंटेज की बात उन्होंने शुरू में की कि 51% वोटर को हम अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अब वो वोटर की भी बात नहीं हो रही 51% की। तो अब तो ये है कि किसी तरह से सरकार बने। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसलें फिर लहराएंगी, मिलेंगे पूरे दाम, कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, नारी को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी कुछ बीजेपी की राह पर चल पड़ी। 2018 में कांग्रेस विकास के नारों के साथ चुनावी मैदान में थी, शिवराज सरकार के खिलाफ मुद्दों की लड़ाई लड़ रही थी और उसमें कांग्रेस को कामयाबी भी मिली। वचन नहीं बोलते, बोलेगा अब काम, एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। साल 2018 में मध्य प्रदेश में एक नारा बड़ा सुर्खियों में रहा, वक्त है बदलाव का, और इसी नारे के दम पर कांग्रेस 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में आई। लेकिन महज 15 महीने में ही कांग्रेस का वक्त बदल गया। लेकिन इस बार फिर कांग्रेस एक नए नारे के साथ मैदान में है और इस नारे में कमलनाथ की तस्वीर के साथ कांग्रेस कहती है कि बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। सिंधिया के बगावत और सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी ने सिर उठाया। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच की अदावत को पार्टी ने कई मौकों पर खत्म करने की कोशिश की। चुनावी बेला में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साथ साथ नजर भी आने लगे। लेकिन जनता के बीच जाने से पहले कांग्रेस ने गुटबाजी के आरोपों से बचने के लिए कमलनाथ को चेहरा बनाया और नारा दिया, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। है कांग्रेस की हुंकार, खड़गे जी की पुकार, राहुल का हो सपना साकार, पिछड़ों का है अधिकार, जाति जनगणना इस बार कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ, फिर कमलनाथ।
इस चुनाव में भाजपा के नेता कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ के लिए करप्टनाथ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिवराज कमीशन 50% कमीशन के साथ पलटवार कर रही है। कांग्रेस और भी कई नारे लेकर आई, जैसे बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ, भाजपा हटाओ सम्मान बचाओ और 50% कमीशन की सरकार इसलिए युवा बेरोजगार। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं, गरीब की जेब साफ, काम हाफ। इलेक्शन में नारे शाब्दिक जुगाली वाले नहीं हूं, उसकी सार्थकता प्रदर्शित करने वाले हों। पिछली बार कांग्रेस का स्लोगन था नारों का कि वक्त है बदलाव का। जनता ने उस बदलाव पर विश्वास किया, हमारी सरकार बनाई। हम आज भी उस सरकार के प्रति जनता के आभारी हैं। कुछ गद्दारों की वजह से हमारी सरकार चली गई है, तो अब कि हमने अपने नारे में तब्दीली की है, जन भावनाओं को देखते हुए कि बढ़ाओ हाथ फिर कमलनाथ। कांग्रेस ने यदि जो पिछली बार हम देखोगे वो नारा दिया था वक्त है बदलाव का, तो वो मुद्दों के साथ बात कर रही थी। इस बार कहीं कहीं हमको दिखता है कि कांग्रेस भी व्यक्तिवादी हो रही है कि कमलनाथ को लेकर बहुत ज़्यादा वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनरल जैसे हम देखते हैं कि यदि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उसके कंपैरेटिव में कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्लोगन नहीं दिखता। कांग्रेस की झंडा लहरावे ये तो जनता के बीच में, अशोक गहलोत जी छावे मेरा राजस्थानी में। नारे इनके बिना मानो कोई भी चुनावी माहौल परवान ही नहीं चढ़ता। मंच पर नेता और नारों की गूंज माइक पर, भीड़ का समर्थन में भी नारों की ही आवाज सुनाई देती है। इन्हीं नारों के जरिए भावनाओं को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की जाती है। राजस्थान की सियासत में भी थीम सॉन्ग और नारों का बोलबाला है। कांग्रेस सत्ता की सेकेंड इनिंग खेलने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी। ये तो जनता का दुखी सुखा साथी रे, ये तो बोले रे मारवाड़ी, सबको कितरो करा गुणगान रे मेरे प्यारी सरकार रे। कांग्रेस इस बार काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से के नारे के साथ चुनावी रण में है। इसकी बड़ी वजह भी है, राजस्थान में 5 साल में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान 22 नए जिले बनाने के साथ साथ गहलोत सरकार ने करोड़ों रुपयों की योजनाएं राज्य को दी। गहलोत सरकार ने राजस्थान में काम के लिहाज से बीजेपी को न सिर्फ मुद्दा विहीन कर दिया, बल्कि देश भर में इनकी चर्चा भी होने लगी। ऐसे में अपनी सरकार की इन्हीं योजनाओं को लेकर कांग्रेस के नेता अपनी इस बार की 7 नई गारंटियों के साथ कह रहे हैं कि काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, ये कोई चुनावी राजनीतिक नारा नहीं है। ये 5 साल कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जो भरोसे पे, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और एक बढ़ते हुए राजस्थान का जो सपना था, उसको लेकर प्रदेश की जनता दे रही है। ये जो नारा है वो कांग्रेस का नारा नहीं, ये राजस्थान की जनता का नारा बन गया है। जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता एक संकल्प के साथ में, एक विजन के साथ में मिशन 2030 को देख रही है, जिसमें राजस्थान देश का प्रथम राज्य बने। राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश में जुटी। राजस्थान में भी पार्टी मोदी और अमित शाह के दम पर सत्ता बदलने का दम भर रही। सांसदों को राजस्थान के रण में उतारकर बीजेपी ने जीत को पुख्ता करने की कोशिश की, तो साथ ही ऐन मौके पर वसुंधरा को स्टेट पॉलिटिक्स की लाइमलाइट में लाकर बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे। राजस्थान के पारंपरिक रंग ढंग के सहारे जनता को अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल मंच पर कहीं वसुंधरा राजे ओढ़नी पहनाकर सम्मानित की जा रही हैं, तो कहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर पारंपरिक पगड़ी बांधकर राजस्थान से अपनी करीबी का एहसास लोगों से करवा रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के खिलाफ माहौल बना था, तब एक बड़ा नारा सुनाई देता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आज भी यह नारा वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रहा है।
खैर, साल 2018 के जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस और बीजेपी के जीत हार के फासले ने वसुंधरा राजे के कूच की भी एक तरह से इबारत लिख दी थी। हालांकि यह बात अलग है कि वसुंधरा राजे अब भी हाईकमान से लड़ झगड़ कर अपने अधिकार और अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही। यानी कि उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वह इतनी आसानी से राजनीति का मैदान नहीं छोड़ेगी।